अच्छा, जब भी कोई जीनियस शब्द सुनता है तो दिमाग में किसकी तस्वीर आती है? शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन की, है ना? कोई ऐसा जो एकदम शांत, कॉन्फिडेंट और हमेशा सही हो। पर क्या सच में ऐसा होता है? इस विश्लेषण में हम इसी आम धारणा को थोड़ा और करीब से देखेंगे और जानेंगे कि साइकोलॉजी असल में क्या कहती है। तो चलिए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। एक जीनियस असल में दिखता कैसा है? क्या हम एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जिसे हर सवाल का जवाब पता हो और जो कभी कोई गलती ही ना करे? शायद हमारे दिमाग में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो सफ़ेद लैब कोट पहने, मोटे चश्मे लगाए और बड़ी आसानी से मुश्किल समीकरणों पर बात कर रहा हो। एक ऐसा इंसान जो कभी ये ना कहे कि मुझे नहीं पता और जिसका आत्मविश्वास कभी डगमगाए ही नहीं। पर क्या ये तस्वीर असलियत के करीब है? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तस्वीर असलियत से कोसों दूर है? साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ये चिंता, खुद पर गहरे शक और लगातार ये महसूस करने से भरी होती है कि आप एक धोखेबाज हैं। तो चलिए उन 7 हैरान कर देने वाली आदतों पर एक नज़र डालते हैं जो एक जीनियस दिमाग की असली और अक्सर थोड़ी उलझी हुई तस्वीर दिखाती हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली आदत, और ये शायद सबसे कॉमन भी है और सबसे हैरान करने वाली भी, ये कुछ ऐसा है जो हाई आईक्यू वाले लगभग हर इंसान को महसूस होता है। इसे आप डनिंग क्रूगर इफेक्ट का उल्टा समझ सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा कोई जानता है उतना ही उसे यह एहसास होता है कि अभी और कितना कुछ जानना बाकी है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला एहसास है जिससे इम्पोस्टर सिंड्रोम पैदा होता है। ये डर कि किसी भी पल को ये साबित कर देगा कि आप उतने स्मार्ट नहीं हैं जितना लोग समझते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरी आदत पर, और ये जुड़ी है हमारे सोने जागने के पैटर्न से। कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे क्रिएटिव लोग देर रात को ही सबसे अच्छा काम क्यों कर पाते हैं? रिसर्च बताती है कि ये सिर्फ कोई बुरी आदत नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल खासियत हो सकती है। थ्योरी ये है कि हमारे पूर्वज दिन में एक्टिव रहते थे। रात में जागना और सोचना एक एवोल्यूशनरी तौर पर नया बिहेवियर है, और ऐसा कर पाने की क्षमता हाई इंटेलिजेंस से जुड़ी हो सकती है। हमारी तीसरी आदत कुछ ऐसी है जो हम सब शायद कभी ना कभी करते हैं, पर मानने में थोड़ी शर्म आती है। क्या आपने कभी खुद से जोर जोर से बातें की हैं? नहीं, ये कोई पागलपन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल कॉग्निटिव टूल है। जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में जोर से बात करते हैं तो आप असल में अपने विचारों को तरतीब दे रहे होते हैं। इससे आपके दिमाग को उस समस्या को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिलती है। हाँ, बस ये ध्यान रखें कि ग्रोसरी स्टोर में ऐसा करते हुए कोई आपको घूर ना रहा हो। चौथी आदत हमें हमारे इमोशनल वर्ल्ड की गहराइयों में ले जाती है। ये इस आइडिया से जुड़ी है कि एक तेज दिमाग जरूरी नहीं कि एक शांत दिमाग भी हो। इसे ऐसे सोचिए कि दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो कमाल का है, लेकिन ये उन प्रॉब्लम्स को बनाने में भी उतना ही माहिर है जो असल में है ही नहीं। जिन लोगों की वर्बल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो भविष्य में होने वाले हर बुरे नतीजे की कल्पना कर सकते हैं, जिससे लगातार चिंता बनी रहती है। अब आते हैं 5वीं आदत पर, जो स्मार्ट होने के आइडिया से बिल्कुल उल्टी लगती है। ये वही क्लासिक एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर वाला केस है, और इसकी वजह बहुत सिंपल है, प्राथमिकता। जब आपका दिमाग क्वांटम फिजिक्स या किसी कॉम्प्लेक्स कोड पर लगा होता है तो उसके पास ये याद रखने की मेंटल बैंडविड्थ नहीं बचती कि चाबियां कहाँ रखी थीं। ये एक तरह का कॉग्निटिव ट्रेड ऑफ है। छठी आदत भाषा को लेकर एक बहुत ही आम मिथक को तोड़ती है। स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग ज्यादा गाली गलौज वाले शब्द जानते हैं, असल में उनकी ओवरऑल वोकैबुलरी भी बड़ी होती है। ये कम शब्दों का संकेत नहीं है, बल्कि भाषाई महारत का संकेत है। वो सही इमोशनल असर के लिए सही शब्द चुन रहे होते हैं, भले ही वो शब्द थोड़ा टैबू क्यों ना हो। और अब 7वीं और आखिरी आदत, ये इससे जुड़ी है कि एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान इस दुनिया को फिजिकली कैसे महसूस करता है। जरा सोचिए कि आपके सारे सेंसरी इनपुट, देखना, सुनना, महसूस करना, सबका वॉल्यूम 11 पर सेट है। यही वजह है कि एक भीड़-भाड़ वाला कमरा शारीरिक तौर पर थका देने वाला हो सकता है। शांत जगहें कोई लग्जरी नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम को रीसेट करने की एक जरूरत बन जाती हैं। तो जैसा कि हमने देखा, खुद पर शक करने से लेकर देर रात तक जागने तक, ये 7 आदतें बस यूं ही नहीं हैं। ये सब एक ही जड़ से निकलती हैं, एक बहुत ज्यादा एक्टिव और पावरफुली वायर्ड दिमाग। चाहे वो बहुत ज्यादा सेंसरी जानकारी हो जो एंग्जाइटी को बढ़ाती है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर इतना ज्यादा फोकस हो कि चाबियों कहाँ रखी हैं ये भूल जाएं। ये सारी आदतें एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं,
ये सब एक ऐसे दिमाग का नतीजा है जो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो अब वक्त है कि हम जीनियस को लेकर अपनी पुरानी सोच को थोड़ा बदलें। किसी सुपर हीरो की कल्पना करने की बजाय चलिए एक ज्यादा इंसानी और शायद ज्यादा भरोसेमंद तस्वीर को अपनाते हैं। तो असली तस्वीर क्या है? एक ऐसा इंसान जो चिंतित है, जो खुद पर शक करता है, जिसका ध्यान बटा हुआ है और जो अक्सर अपने ही दिमाग से चुपचाप थक चुका है, जो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये हाईली इंटेलिजेंट लोगों की एक आम साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है। तो हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या हो अगर जीनियस होना मुश्किलों का न होना नहीं, बल्कि एक अलग तरह की मुश्किल का होना हो? शायद एक प्रतिभाशाली दिमाग को समझने का मतलब सिर्फ उसके उपलब्धियों की तारीफ करना नहीं, बल्कि उसके अनोखे बोझ के प्रति सहानुभूति रखना भी है। ये एक ऐसी समझ है जो हमें सिर्फ इंटेलिजेंस की ही नहीं, बल्कि इंसानियत की भी गहरी समझ देती है।